क्या 100 रुपये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है? आज हम समझेंगे कि किस तरह एक माइंडसेट आपका एक्चुअल कैपिटल बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कृष्णा माहेश्वरी और आज हम सुनेंगे चना स्टोरी। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, सलीम और आसिफ। सलीम ने अपनी पूरी लाइफ एक वेल सेटल्ड गुजारी और एक अच्छी एजुकेशन हासिल की और एक अच्छी डिग्री के साथ जो है मार्केट में सामने आया। दूसरी तरफ आसिफ, जिसने 7 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने ज़िम्मे 2 बहनों की जिम्मेदारी और एक माँ की जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि वो बहुत गरीब था। सलीम के फादर ने सलीम को कहा कि अब तुमने एक अच्छी एजुकेशन हासिल की और अच्छी डिग्री भी है तुम अब एक अच्छी जॉब जो है हासिल कर सकते हो और एक अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है, तुम जॉब अप्लाई करो। वहीं दूसरी तरफ आसिफ की माँ ने आसिफ को 100 रुपये दिए और कहा, बेटा ये 100 रुपये लो और कुछ खाने के लिए ले आओ ताकि एक वक्त की रोटी हमें मिल सके। आसिफ ने वो 100 रुपये लिए और बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वापस घर पे आया और माँ को कहा, अम्मा ये चने लो और मुझे पतीले में पका कर दो। आसिफ की माँ को समझ नहीं आया, लेकिन उसने चने पकाए और पतीली में डाल के आसिफ को दिए और पूछा, बेटा इनका तुम क्या करोगे? आसिफ ने कहा, माँ मैं ये बाहर जाके बेचूंगा और एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा। आसिफ की माँ को वो बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी आसिफ को कहा कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आसिफ ने वो चने उठाए और बाहर निकल गया। कुछ देर थोड़ा दूर जाकर आसिफ को एक स्कूल देखा। वहाँ उस स्कूल के बाहर वो खड़ा हो गया और छुट्टी का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही छुट्टी हुई तो बच्चे सारे जो है आसिफ की पास खड़े हो गए और चने खरीदने लगे। थोड़ी देर के बाद वो सारे चने खत्म हो गए और आसिफ के पास 200 रुपये चने बेचने के बाद हाथ में। आसिफ ने उन 200 रुपये को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने 100 रुपये के चने दोबारा लिए और 100 का खाना लिया ताकि वो घर पे खाना दे सके। घर पहुंच के ही माँ को कहा कि माँ ये चने लो और दोबारा मुझे चने बना कर दो। आसिफ ने इस बार वो चने उठाए और एक मार्केट में चला गया। उसने वो मार्केट में चने बेचे और वापस घर आ गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसने चने बेच के एक रेहड़ी खरीदी, उस रेहड़ी पे दूसरे आइटम्स रखे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को बढ़ाया। फिर एक दुकान खरीदी जो कि रेंटल थी। उसके बाद अपनी दुकान खरीदी और वहाँ पर एक जनरल स्टोर बनाया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने कारोबार को बड़ा किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील कर दिया। थोड़ा सा वक्त लगा, बल्कि ज़्यादा ही वक्त लगा, लेकिन उस वक्त ने, उस मेहनत ने एक बड़ी कंपनी खड़ी करके दे दी आसिफ को। दूसरी तरफ सलीम ने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी और एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से उसको कॉल भी आ गई। वहाँ जाकर उसने इंटरव्यू दिया और डायरेक्टली ऑनर से मुलाकात की। ऑनर ने उसका इंटरव्यू भी लिया और वो सिलेक्ट भी हो गया। यहाँ पर बात ये समझने की है कि वो ऑनर कौन था। वो वही ऑनर था जिसने 100 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी बना दी। यहाँ पर 3 बातें समझने की है। नंबर 1 कि जो आपके पास है उसी में शुक्र करें। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी आपके पास है वहीं से शुरू करें। नंबर 2 फोकस ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हम हमेशा कहते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ गई है, आज ये मुश्किल आ गई है, आज वो मुश्किल आ गई है। डोंट से व्हाई मी, से ट्राई मी। नंबर 3 रीच योर एक्चुअल ऑडियंस हु कैन बाय योर प्रोडक्ट। अपनी ऑडियंस को ढूंढें, वहाँ पर फोकस करें जहाँ पर आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, जहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। रिमेंबर द गोल इज टू बिकम योर बेस्ट वर्जन। तो देखा आपने, विल पावर और माइंडसेट ने किस तरह से लाइफ चेंज कर दी और इसी तरीके से आपकी भी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें।
जब एक चना बेचने वाला एक अच्छी खासी कंपनी खड़ी कर सकता है, then what's stopping you? If you like the video, hit the bell icon and the subscribe button. Thank you so much. Bye.